हेलो दोस्तों, CSE गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आप लोग के लिए सेट 32 लेकर आया हूं और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलते हैं, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, बोल रहा है कंसीडर ए प्रोसेसर यूजेज 4 बाइट इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। प्रोसेसर हैज़ 2040 रजिस्टर एंड सपोर्ट 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। The processor support 512 one address instruction. Find the maximum number of 2 address instruction in the given processor. तो आपको फाइंड आउट यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसे सोल्व करते हैं। अब इजली सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि 4 बाइट इंफॉर्मेशन फॉर्मेट आपके पास है, प्रोसेसर यूज कर रहा है। ठीक है ना, तो 4 बाइट को हम लोग लिख सकते हैं 32 बिट। 32 बिट आराम से लिख लेंगे। ठीक है ना, अब 32 बिट को हम लोग लिख सकते हैं जब इससे पॉसिबल एड्रेस बनाएंगे। ठीक है ना, तो टोटल एड्रेस पॉसिबल कितना हो जाएगा, पॉसिबल एड्रेस हो जाएगा 2 पर पावर 32। ठीक है, और नंबर ऑफ रजिस्टर आपका दिया हुआ है। देखिए रजिस्टर, प्रोसेसर हैज 2040 रजिस्टर। ठीक है ना, तो आपका नंबर ऑफ रजिस्टर हो जाएगा 2048 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 11, सिंपल सा। ठीक है ना, और वन एड्रेस आपका क्या दिया हुआ है, वन एड्रेस 512। तो 512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 512 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 9 इंटू, और नंबर ऑफ रजिस्टर प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू पावर 11 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 टू पावर 20। ठीक है, और 2 एड्रेस अब जब फाइंड आउट करिएगा तो ये तो आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं वाई री इंटू सपोर्ट कर रहा है 2 टू पावर 11। अब इसमें आपका 2 बिट का रहता है। ठीक है ना एड्रेस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मतलब 2 एड्रेस की 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, तो 2 टू पावर 11 इंटू 2 टू पावर 11। तो इसे आप सिंपल सा लिख सकते हैं वाई इंटू 2 टू पावर 22। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपने इजीली फाइंड आउट कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके फार्मूला पे। वन एड्रेस प्लस 2 एड्रेस लेस देन इक्वल टू टोटल एड्रेस। टोटल एड्रेस इस तरह से लिख सकते हैं। तो वन एड्रेस हमारे पास आया था क्या, वन एड्रेस हमारे पास आया था 2 टू पावर 20, और 2 एड्रेस आया था 2 टू पावर 22 इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू 2 टू पावर 20 प्लस 2 टू पावर 22 इंटू वाई लेस देन टोटल एड्रेस पॉसिबल कितना था, तो 2 टू पावर 32। ठीक है, और जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा यहाँ से कॉमन लीजिएगा, फिर इधर जाएगा तो ये 2 टू पावर 12 बच जाएगा। ठीक है ना, इधर बच जाएगा वाई और 2 टू पावर 2 मतलब कि 4 बाइट। ठीक है ना, तो 4 बाइट। अब इसे आप y इक्वल टू कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा वैल्यू 10 टू पावर और 1023 आएगा। ठीक है ना, 1023 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 10 माइनस 1, ईजिली सिंपल सा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पावर में ही बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ईजिली सोल्व हो जाएगा यहाँ से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है लेट पेज फॉल्ट सर्विस टाइम बी 10 मिलीसेकेंड इन ए कंप्यूटर विथ एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम बी 20 नैनोसेकेंड
इफ़ वन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड फॉर एवरी, ये आपका 10⁶ है, सो ठीक है 10⁶ मेमोरी एक्सेस। व्हाट इज़ द इफेक्टिव एक्सेस टाइम फॉर द मेमोरी। तो थोड़ी सी मिसप्रिंट होती है क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड आउट आपका करना है इफेक्टिव एक्सेस टाइम, ठीक है। आपका दिया हुआ क्या है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आपका दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि एस इक्वल टू दिया हुआ है 10 मिलीसेकेंड। तो इसको हम लोग जब नैनो सेकंड में, क्योंकि नैनो सेकंड में आंसर पूछ रहा है तो नैनो सेकंड में चेंज कर देते तो 10⁷ नैनो सेकंड ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें पेज फॉल्ट रेट भी दिया हुआ है, तो पेज फॉल्ट रेट आपका यहाँ से जो जनरेट कर रहा है पेज फॉल्ट, तो ये हो जाएगा पेज फॉल्ट रेट, तो जिसको हम लोग बोलते हैं पी, और पी इक्वल टू हो जाएगा 10⁶, ठीक है। अब देखिए हमें मेमोरी एक्सेस टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेमोरी एक्सेस टाइम आपका कितना दिया हुआ है 20 नैनो सेकेंड। तो मेमोरी एक्सेस टाइम मान लेते हैं कितना 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं फार्मूला के पास। फार्मूला क्या बोलता है, तो हमें निकालना क्या है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम EAT, ठीक है। यहाँ से आपका P इंटू एस प्लस 1 माइनस P इंटू एम। एम क्या है, मेमोरी एक्सेस टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10⁶ इंटू 10⁷ प्लस 1 माइनस 1/10⁶ इंटू पी का वैल्यू आपको तो पता है क्या है 20, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा 29.9 नैनो सेकेंड, ठीक है ना, 29.9 नैनो सेकेंड। तो इसे आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर रियलाइज द फंक्शन। आपका फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, आपका क्या आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A प्लस बी का कम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉर गेट सारा आपका दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो सारे को नॉर गेट से ही फॉलो करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A प्लस बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर अगेन ए आगे जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए यहीं पे इसको, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी, क्योंकि कम्प्लीमेंट इंटू सी का कम्प्लीमेंट। अब इधर से इसको लेकर आइए, तो ये हो जाएगा आपका डी प्लस ई का कम्प्लीमेंट, और फिर अगेन यहाँ फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा डी प्लस ई, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा डी प्लस ई का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम लोग सबसे पहले ये आया इस गेट से, ये वाला वैल्यू आया इस गेट से, ठीक है। ये वैल्यू आया इस गेट से, और ये वाला वैल्यू आया इस गेट से। अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा ये आया इस गेट से, तो मतलब ये फाइनल आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसे सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट तो सी हो जाएगा, ठीक है। प्लस डी ई का कम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये भी आपका क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का इंटू में ये हो जाएगा आपका डी और ई का कम्प्लीमेंट, ठीक है।
आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू डी का कॉम्प्लीमेंट ई का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ए में मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है ए डैश a screen of the application can be used for presenting marketing information and legal information such as copyright information, third party log and so on। log या तो यहाँ पर आपका लोगो भी हो सकता है, ठीक है, लोगो सो ऑन। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है अस्पाल्स। ठीक है ना, तो अस्पाल्स क्या करता है, अस्पाल्स ये आपका इन्फॉर्मेशन देता है, लीगल इन्फॉर्मेशन को रखता है। ठीक है ना, और ये जो लीगल इन्फॉर्मेशन जो रखता है वो क्या करता है, थर्ड पार्टी को सेंड करता है, या उसका कॉपीराइट जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है उसको सेंड बताता है। ठीक है, या प्रेजेंट करता है, या लोगों को प्रेजेंट करता है। लोगो मतलब जो हम लोग कोई भी कंपनी वगैरह का लोगो वगैरह बनाते हैं तो उसको भी ये प्रेजेंट करता है। इसके बारे में और थोड़ा सा बता देते, ये आसपास स्क्रीन है जो क्या करता है, आपका इंटायर स्क्रीन और वेब पेज को कवर करता है। ठीक है, और इट इज ए फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट अबाउट द कंपनी, और कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि ये लोगों को प्रोवाइड करता है, लोगो प्रोवाइड करता है, लोगों को नहीं, लोगो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग में हेल्प करता है, तो यहाँ पर फॉल्स सूटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलते हैं कि इन एन HTML डॉक्यूमेंट वेयर इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोल रहा है, तो यहाँ पर 3 तरह का स्टाइल शीट होता है। एक तो आपका एक्सटर्नल, दूसरा आपका होता है इंटरनल, और थर्ड आपका होता है इनलाइन। तो 3 तरह का होता है। तो एक्सटर्नल आपका जो होता है वो आपका हेड सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और इंटरनल जो होता है आपका बॉडी में होता है, और थर्ड आपका इनलाइन जो होता है, आपका जो लाइन होता है आपका पैराग्राफ लाइन होता है। ठीक है ना, तो पैराग्राफ सेक्शन में आपको ये पैलेस किया जाता है या तो राइट किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोल रहा है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहाँ पे आपका पैलेस किया जाता है, तो हेड सेक्शन में। ठीक है, वही इंटरनल पूछता है तो इंटरनल आपका बॉडी सेक्शन में, इनलाइन तो पैराग्राफ सेक्शन में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और कुछ भी पूछेगा एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम हज इंक्लूड studio.h इंट मेन स्टैटिक इंट, एक एरे ले लिया है 10 20 30 40 50, फिर उसके बाद स्टैटिक इंट स्टिक पी, मतलब कि स्टिक पी मतलब एक पॉइंटर आपका यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो जो आपका पी में जो भी एड्रेस है, जो भी बताएगा उसका वैल्यू को क्या करेगा, वहाँ से आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका इसे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद आपका डबल पॉइंटर का यूज किया है, मतलब कि एड्रेस का एड्रेस। ठीक है ना, अब यहाँ से PTR को क्या किया, प्लस प्लस किया है। अब देखिए इसका सिंपल से यहाँ से हम समझाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बेस एड्रेस ऑफ एरे एज 100, हम मान लेते हैं कि बेस एड्रेस क्या है 100 है। ठीक है ना, अब देखिए सारा 2 बाइट का इंटीजर होता है, तो 2 बाइट का इंटीजर, तो यहाँ पर सारे वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, आगे 2 बढ़ा दिए हैं जो भी एड्रेस है। तो देखिए 100 शुरू किए हैं, 100 102 104 106 8 तक पहुँचा। ठीक है ना, अब ये मैं वैल्यू डाल दिए सारा का
जो भी यहाँ पर डिफाइन किया गया था 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। उसके बाद आपका पी पॉइंटर का यूज़ किया गया, तो पी पॉइंटर में आप डाल दिए, फिर उसको हम लोग बेस एड्रेस मान लिए क्या 200, 202, 204, 206, 208, ठीक है। फिर वहाँ से जो भी वैल्यू था A+3, A+4 उसको रिसाइड कर दिए। फिर उसके बाद PTR को यहाँ पर, तो PTR का बेस एड्रेस हम लोग यहाँ से ले लिए 300, और उसमें आपका वैल्यू किसका डाल दिए, P का वैल्यू डालना था। तो P का वैल्यू क्या था, एक ही सिर्फ इसमें डिफाइन किया गया, तो इसमें 200 हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेट क्या है कि लेट एरे P बेस एड्रेस इज 200। चलिए यहाँ से अब देखिए आराम से, ठीक है। 200 एंड डबल PTR बेस एड्रेस 300, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया आपको। PTR प्लस प्लस का मतलब 202, मतलब कि PTR सबसे पहले एड्रेस पे अपना लेकर जाएगा 300 के पास, 300 में वैल्यू देखेगा क्या है, तो 200 है। अब 200 को क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 200 + 2, ठीक है ना। तो मतलब कि आगे एक प्लस करेगा, इंक्रीज करेगा एक के साथ, तो ये क्या चला जाएगा, देखिए 200 से तो शुरू हुआ, लेकिन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किसका, तो 202 का आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से 202 के पास चला जाएगा, 202 में फिर देखेगा तो क्या वैल्यू आ रहा है, ये +3 आ रहा है, तो ये फिर अपनी एड्रेस A के पास जाएगा, A के पास जाने पर देखेगा +3, तो +3 तो 0, 1, 2, 3, तो 3 के ऊपर देखेगा वैल्यू किसका है, तो 40, तो 40 को ये क्या करेगा, 40 को ये प्रिंट कर देगा, तो 40 को यहाँ से ये क्या करेगा, प्रिंट आउट कर देगा। तो यहाँ से सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। यूजिंग 64 QAM द मिनिमम बैंडविड्थ नीडेड फॉर ISI फ्री ट्रांसमिशन इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आप ISI फ्री ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की ज़रूरत कितना होगा, वो भी मिनिमम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया क्या है कि यहाँ पर आपका मिनिमम बैंडविड्थ निकालना है, तो मिनिमम बैंडविड्थ इक्वल टू होता है आपका RS/2, जहाँ पे RS क्या है, सिंगलिंग रेट है, ठीक है ना, जो भी सिंगल होता है तो वो सिंगलिंग रेट है, ठीक है ना। तो RS सिंगलिंग रेट, ठीक है। तो आप इसे अंडरस्टूड करिएगा। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि RS इक्वल टू, फिर अब RS क्या है, तो RS इक्वल टू होता है RB/6, ठीक है ना। तो 6 आपको कहाँ से आया, तो ये आपका 6 बिट बोल रहा था, ठीक है ना। देखिए सॉरी 1.2, तो 6 बिट के साथ मतलब कि कितना 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 QM है, तो 64 को 2⁻6 लिख सकते हैं ना, तो 6 बिट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये 6 आया, ठीक। अब देखिए बैंडविड्थ के, तो RS की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा RB/12, ठीक है। तो बैंडविड्थ इक्वल टू ये आ जाएगा RB/12, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपके दिया हुआ है कितने पे, तो ट्रांसमिटेड RB क्या है आपका, जो भी स्ट्रीम को ट्रांसमिट करता है उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका RB क्या दिया हुआ 1.2, Mbps को हम लोग बीट पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻6, ठीक है, /12, ठीक है। 12 कहाँ से आया, तो आपको पता है कि RB का यहाँ से RS का वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट किए, तो यहाँ पर पुट करने से RB/12 आ गया, ठीक है ना। और जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 100 kHz, ठीक है ना, 100 kHz आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप kHz में, क्योंकि kHz में आपका पूछ रहा है, मेगाहर्ट्ज में पूछ रहा है, तो यहाँ पर kHz में आपका आंसर आ जाता है 100 kHz, तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कैलकुलेट द लिंक यूटिलाइजेशन थ्रूपुट फॉर स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म
इफ द फ्रेम साइज इज 4800 बीट्स, बीट रेट इज 9600 bps and distance between the device is 2000 किलोमीटर, गिवन प्रोपोगेशन स्पीड इज 12 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या क्या है, तो ये सबसे पहले गौर करिए। आपका दिया हुआ फ्रेम साइज, सबसे पहले हम लोग फ्रेम साइज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्रेम साइज क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, तो फ्रेम साइज आपका है, इसको एस लिख लेते हैं। ठीक है ना, 4800। ठीक है ना, देखिए 4800 बीट्स। ठीक है, फिर उसके बाद बीट रेट आपका दिया हुआ है। बीट रेट मतलब बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ को हम लोग VW, ये आपका दिया हुआ है 9600 bps। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका फार्मूला होता है। ठीक है ना, आपका निकालना क्या है, प्रोपोगेशन स्पीड दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर निकालना आपका है लिंक यूटिलाइजेशन थ्रूपुट। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू इक्वल टू होता है 1/2a। तो ये क्या होता है, ए इज नथिंग बट प्रोपोगेशन डिले बाय ट्रांसमिशन डिले। ठीक है ना, ये क्या होता है कि प्रोपोगेशन डिले को जब हम ट्रांसमिशन डिले से डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू आता है वो आपका ए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए का वैल्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, TPD बाई ट्रांसमिशन डिले। हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपोगेशन डिले और ये ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करिएगा तो प्रोपोगेशन डिले आपका कितना दिया हुआ है, तो प्रोपोगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिशन डिले के लिए हम लोग फार्मूला यहाँ से अब देखते हैं। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोपोगेशन डिले ही पहले देख लेते हैं। TPD यह होता है आपका डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस भी आपका दिया हुआ है 200 किलोमीटर, 2000, और स्पीड आपका दिया हुआ है 2 लाख। तो इसको भी आप लिख ही दीजिए। ठीक है ना, अब इसे जब आप फाइंड आउट कर लिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100। ठीक है ना, तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका मिली सेकेंड में, तो 10 मिली सेकेंड, 1/100 इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से आप TTD मतलब ट्रांसमिशन डिले। ठीक है ना, और ट्रांसमिशन डिले इक्वल टू होता है आपका फ्रेम साइज बाई बैंडविड्थ। फ्रेम साइज को हम लोग अभी डिनोट किए थे FS से BW। अभी FS आपका दिया हुआ था कितना, 4800 बाई बैंडविड्थ भी आपका दिया हुआ था 9600। ये तो ये आ जाएगा 1/2। अब 1/2 जो आया हम यहाँ पे लेके चला 1/2 bps, इसको लिख सकते हैं हम लोग 500 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से आपका प्रोपोगेशन डिले भी आ गया और ट्रांसमिशन डिले भी आ गया, तो यहाँ से ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये का वैल्यू क्या होता है, प्रोपोगेशन डिले बटा ट्रांसमिशन डिले। ठीक है ना, तो यहाँ से कर दीजिए 10/500। ठीक है ना, अब देखिए डायरेक्ट आप इसे वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बता दूँ मैं 1/1 + 2 तो 1/1 + 2 × 10/500। ठीक है, अब 500 को ऊपर भेज दीजिए अभी से ही 500, यहाँ से आपका 500 + 20
अब इसे जब कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा लगभग 0.9615, ठीक है। तो यहाँ से आप 96 अप्रॉक्स आप ले सकते, तो 96 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.96, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है, थोड़ा सा चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि इन सेट ऑफ फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अदर which we working towards entirely different purpose and operate on different data। तो ये आपका होता है प्रोसीजरल कोहेशन। प्रोसीजरल कोहेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी वर्किंग करते हैं वो इंटायरली डिफरेंट पर्पस एंड ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा पे करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोसीजरल कोहेशन के बारे में बता दें कि एक तरह का एक मॉड्यूल है जिसे हम प्रोसीजरल कोहेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज जो होता है एज एग्जांपल बता दे तो द फंक्शन लॉगिन का नाम आप लोग सुने होंगे, प्लेस ऑर्डर फंक्शन के नाम सुने होंगे, चेक ऑर्डर फंक्शन के नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो प्लेस ऑर्डर इस तरह से आप कहीं लिखा हुआ देखे होंगे या सुने होंगे ऑर्डर, ठीक है, या तो आप चेक ऑर्डर आप देखे होंगे, चेक ऑर्डर। तो ये सारा आपका प्रोसीजरल कोहेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोलता है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द बिलो गिवन कमांड इन पाइथन 8 शिफ्ट बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये सिंपल सा, देखने में सिंपल सा है लेकिन इसे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, जो 8 दिया हुआ है उसको हम लोग बाइनरी डिजिट में चेंज कर लेंगे। तो बाइनरी डिजिट में जब चेंज करिएगा तो ये आप वैल्यू आ जाएगा 100, ठीक है, आएगा ना, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है कि 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करो। यहाँ से 2 जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका कहने का मतलब है 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करो, ठीक है ना। तो 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 100, फिर 2 बिट एक्स्ट्रा लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 32। तो ये आपका वैल्यू आपका 32 देगा लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी इजीली से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेशन आपका एंड करते हैं और आपको बहुत अच्छे से आपका टोटल आंसर समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जब अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे